बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। देखें 10.1 है। हमें डाटा क्या क्या दिया है। एक टाइम पीरियड जो है 2 सेकंड है। डाटा टाइम पीरियड मेरे पास 2 सेकंड है और साथ क्या दिया है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अर्थ। हमने ऑन द अर्थ जो है वो लंबाई मालूम करनी है उस पेंडुलम की। तो एक तो पहले ये कर लेते हैं, एज टी इज़ इक्वल टू 2πL/g होता है। ठीक है, टी की कीमत मैं पुट करता हूँ। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर भी साथ ही ले लेता हूँ। ये क्या आ जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा π², इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग, ये आ जाएगा L/g। जी की कीमत भी लिख देते। खैर अब कर लेते हैं। ये भी 4, ये भी 4 कटा, यहाँ पे 1 बचा, जी इधर ज़रब हो गया, डिवाइड बाय π² इज इक्वल टू L। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जी 10 है, ये कितना आ जाएगा 3.14। कैलकुलेटर है, 10 डिवाइडेड बाय π² है तो 3.114 का स्क्वायर है, तो ये मेरे पास आ जाएगी 1.01 लेंथ आ जाएगी। ठीक है, लेंथ किस में आएगी, मीटर में आ जाएगी। अब वो कहता है आप जो है लेंथ मालूम करें यही इस्तेमाल करके, व्हाट विल बी द लेंथ एट मून। मून पे सिर्फ जी की कीमत जो है ना वो 6 टाइम डिवाइड में है। ठीक है, आप सारा वही लिखना चाहते तो वही लिखते हैं, नहीं तो बल्कि सारा स्टार्ट से करते हैं, नहीं तो आप 6 इधर लिखेंगे तो स्क्वायर होगा, तो 6 उधर मल्टीप्लाई होना है जस्ट। ठीक है, तो ये देखें टाइम पीरियड 2πL डिवाइडेड बाय GE डिवाइडेड बाय 6 है। मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 6 टाइम कम हो जाता है। ठीक है, उसने दिया हुआ है, तो ये फैक्ट भी है। टाइम कितना है 2 है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर ले लिया, 2 है, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, पाई कितना है 3.14, इसका भी क्या आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। यहाँ पे जब स्क्वायर लेंगे ये 6 डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा बटे में, क्योंकि GE/6 था, 6/GE आ जाएगा, तो ये इस तरह एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल कर दें, तो ये जो है 1 डिवाइड जी भी तो ज़रब होना है, जी डिवाइडेड बाय 3.14 स्क्वायर और इज़ इक्वल टू 6L। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जी 10 है, 3.14 है, डिवाइडेड बाय कितना आ जाना है 6। देखें इसका तो हमने आंसर निकाला हुआ है, इसका क्या था 1.01। ठीक है, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 6, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.01 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 0.168 है। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके 0.17 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है पेंडुलम ऑफ लेंथ दी हुई है उसकी, इज़ टेकन एट द मून बाय द, कहता है एस्ट्रोनॉट, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इतना दिया है, जी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो देखिए जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा क्या क्या है हमारे पास, वो हमारे पास पेंडुलम की लेंथ हमें दी हुई है 0.99 मीटर। कहता है द पीरियड दिया हुआ है उसका, वो कितना है 9 सेकेंड। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जी की कीमत निकालनी है, तो क्या आ जाएगा, T इज़ इक्वल टू 2πL/g। तो मैं स्क्वायर लेता हूँ, टी की कीमत लिख देता हूँ साथ, 4.9 है, उसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर, पाई का
3.14 उसका स्क्वायर आ जाएगा। एल कितना है, एल बाई जी आना है, तो 0.99 डिवाइडेड बाई जी, जी एटम कह लें, मून पे हमने लेनी है, ठीक है। तो जी एम जो है ये सारा मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 4.4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.99, क्योंकि ये जज़र का स्क्वायर जो है वो कैंसिल होना है, इसलिए इसका स्क्वायर नहीं आना। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 4.9 का स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.99। अगर तो डिवीजन में सिर्फ एक ही रकम है तो ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इस कैलकुलेटर से कर रहे हैं, एक किसी में बटा डायरेक्ट आ जाता है तो नीचे रकम लिखी जाती है सारी की सारी। लेकिन अगर दो वैल्यूज़ हैं तो हमने क्या करना होता है, ब्रैकेट लाजमी डालनी होती है तकसीम के बाद। तो यहाँ पे आ जाएगा 4.9, उसका क्या है, स्क्वायर है। तो ये जो आ जाएगा मेरे पास 1.626, तो उसको राउंड ऑफ करके 1.63 लिख दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने टाइम पीरियड जो है वो मालूम करना है, लेंथ हमें दी हुई है, ठीक है, और जी कहता है मून पे ही हमने निकालनी है, कहता है प्लेस्ड ऑन द अर्थ है एंड ऑन मून है। तो दोनों पे बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह हमने क्या करना है, टाइम पीरियड दोनों पे निकालना है। एक दफ़ा जो है लेंथ दोनों की सेम है, लेंथ हमारे पास 1 मीटर है, गिवन डाटा, ठीक है। एल दिया हुआ है हमें, तो टी हमने निकालना है, 2 पाई एल ओवर जी। ये पहले ज़मीन पे आ जाएगा, एट अर्थ, ऊपर लिखना था एट अर्थ, ठीक है। टी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई कितना आ जाएगा, 3.14 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो ये जो है क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, या तो इसका अलग से डिवीजन लिख लें या फिर अंडर रूट लिखें, ब्रैकेट डाल लें, 1 डिवाइडेड बाय 10 कर दें और ब्रैकेट बंद कर दें, तो हमारे पास जो है 1.98 आ रहा है, 1.9859 है, तो 1.99 कह देता हूँ, ठीक है। 1.9859 है तो 1.99 कह देता हूँ। टाइम है तो क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब टाइम पीरियड एट मून कह लें, वो टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी डिवाइड बाय 6। तो इसमें और कुछ नहीं होना कि ये 2 आ जाएगा, 3.14 आ जाएगा। एल की कीमत 1 है लेकिन 6 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है लेकिन ये 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। जी की कीमत कितनी है, 10। तो इसको क्या करना है, हमने क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 6। आप देखें दो रकमें हैं तो हम ब्रैकेट डालेंगे लाजमी, ठीक है, नहीं तो जज़र एक के साथ हो जाएगी। 6 डिवाइडेड बाय 10 है और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.86 है, 4.86, उसके बाद 4 है तो इतना ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है उसका टाइम पीरियड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है 10.4 है, सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स, यानी कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन करता है तो मतलब उसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए होता है ना, तो 2 सेकेंड है। कैलकुलेट द लेंथ हमने मालूम करनी है, बहुत ही आसान है। हमने करना क्या है, गिवन डाटा हमारे पास
टाइम पीरियड दिया हुआ है एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए, बस बाकी हमें कीमतें पता होंगी। T इज इक्वल टू 2πL/G। 10 दिया भी हो G की कीमत तो तब भी ठीक है, नहीं तो हमें पता होनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, वही क्या करेंगे, चलो मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ। ये क्या आ गया 4π का स्क्वायर, और ये इसका जज़र के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो L/, क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। ठीक है, T की कीमत कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर, ये 4π² इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैं इधर नीचे ला के पाई की कीमत पुट कर देता हूँ, 3.14 का स्क्वायर, और क्या आ जाएगी L, जो G इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर उसकी कीमत लिख दी, डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया उसे। तो यहाँ से आप देखें 4 के साथ 4 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3.1 का स्क्वायर, 3.14 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास आ जाएगी 1.01। वालेकुम अस्सलाम। वैल्यू कितनी है ये 1.01, लेंथ की वैल्यू आ गई 1.01 सेकेंड। टेन 10.4 था, देखते हैं 10.5। कहता है 100 वेव्स पासिस थ्रू पॉइंट इन मीडियम 20 सेकेंड में। 100 वेव्स 20 सेकेंड में पास होती हैं। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड हमने मालूम करना है अगर वेवलेंथ हमें दी हुई है। देखें, पहली बात तो ये है कि 100 वेव्स हैं पासिस थ्रू, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, इन 20 सेकेंड्स हमारे पास कितनी वेव्स गुजरती हैं, वेव्स कितनी पास करती हैं, हाँ जी कितनी है वो हमें दी हुई है, 100 दी हुई है। हमने 1 सेकंड में निकाल लें तो वो हमारे पास टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है 1 सेकंड में। देखें 1 सेकंड में गुजरने वाली वेव्स की तादाद को हम क्या बोलते होते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इन 1 सेकंड कितनी आ जाएंगी, इन 1 सेकंड वेव्स पासेस वो कितनी आ जाएंगी, 100 डिवाइडेड बाय 20, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 हर्ट्ज़ आएगा। क्योंकि 1 सेकंड में जितनी वेव्स पास करती होती हैं वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अगर फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गई तो टाइम पीरियड इजीली आ जाएगा, 1/f होता है वो 1/5, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2, और ये क्या आ जाएगा सेकंड्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और कहता है इफ़ द वेवलेंथ आपके पास 6 है तो वेव स्पीड मालूम करनी है। हमने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और गिवन वैल्यू वेवलेंथ जो है कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर दी हुई है। ये जो 6 सेंटीमीटर दी हुई है, जब इसको 100 पे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.06 मीटर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी मेरे पास 5 है, मल्टीप्लाइड बाय कर दूंगा 0.06 के साथ, तो ये मेरे पास जो है इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाइब्रेटिंग बार है वाइब्रेटिंग इन द वाटर सरफेस। कहता है इन रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है, स्पीड निकालनी है। ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल बन गया। देखें क्या करना है, हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, गिवन डाटा हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 12 हर्ट्ज़ है, और वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा 3 सेंटीमीटर है। जब हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.03 मीटर, क्योंकि जब भी हमने लेंथ कोई भी लेनी होती है वो हम किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। तो v निकालना है एज, जैसा कि v हमारे पास एफ लैम्डा होती है, f12 है 0.03, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.36, और वो आ जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 10.7 देखते हैं। 10.7 के अंदर अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड इन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ट्रैवल अलॉन्ग द वेवलेंथ। कहता है
जिसकी लेंथ कितनी है 90 मीटर है इन 0.5 सेकेंड। देखें एक तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, और दूसरा जो है लेंथ जो है उस स्प्रिंग की दी हुई है वो 90 मीटर दी हुई है, और उसका कितने सेकंड में 0.5 सेकंड के अंदर। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 190 है हर्ट्ज़। कहता है ट्रैवल अलोंग द लेंथ ऑफ, लेंथ कितनी है उसकी 90 मीटर, ठीक है, टाइम कितने में 0.5 सेकेंड। अच्छा जी, हमारे पास जो है हमने निकालना क्या क्या है, एक तो हमने पीरियड निकालना है, एक हमने स्पीड निकालनी है, और एक हमने वेवलेंथ निकालनी है। स्पीड मैं इजीली निकाल सकता हूँ, v क्या होती है s/t होती है, s कितना है फासला कितना, लेंथ कितनी है वो मेरे पास कितनी है 90, टाइम कितना है 0.5, तो 90 डिवाइडेड बाय 0.5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 180, तो ये मेरे पास आ गई 180। अगर v आ गया तो मुझे पता है कि v = f लैम्डा है, ठीक है, तो v है मेरे पास 180, f की कीमत मुझे पता है कितनी है 90 है, और लैम्डा मैं जहाँ से निकाल लूँगा, ये कटा इधर से तो 2 आ जाएगा, 2 मीटर में जाएगी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 190 था तो क्या आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 190 जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 0.947 है, तो 0.95 आ जाएगी, 0.95 राउंड ऑफ करके, तो ये किस में आ जाएगी मीटर में आ जाएगी। अब हमें जो है